हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। तो टैली के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। तो यदि आप भी टैली बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप टैली को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी का डिटेल्स आपको दिख जाएगा। यदि आपके टैली के अंदर मल्टीपल कंपनी बने हैं यानी एक से अधिक कंपनी बने हैं तो आप जिस भी कंपनी में एंट्री करना चाहते हैं उसे आप सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आप कंपनी इन्फो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको टैली के अंदर जितने भी कंपनी होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप जिस भी कंपनी में एंट्री करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये अब हम लोग इस कंपनी के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और कॉन्ट्रा वाउचर में हम लोग किसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपके लिए नोट में बनाए हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। जब हम अपने ही पैसे को बैंक अकाउंट में जमा करते हैं या फिर अपने ही बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं या फिर अपने ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरह के एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी आप कोई अपने ही बैंक में पैसा जमा कर रहे हो या फिर निकाल रहे हो या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इस तरह के एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कहते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं, इसमें केवल दो ही लेजर की एंट्री होती है, एक कैश की होती है और सेकंड बैंक की होती है। इसके बाद है इसमें केवल तीन ही प्रकार की एंट्री होती है, जब बैंक में पैसे जमा किए हो, सेकंड जब बैंक से पैसे निकाले हो, थर्ड जब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किए हो। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे सी और डी आर का नियम। जहाँ से पैसा कम हो रहा है उसे हम लोग सी आर करेंगे। अब हम लोग एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक तीन एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट में हमारा बैंक में हमने 10,000 रुपये जमा किए हैं, सेकंड में हमने 5,000 रुपये निकाले हैं और थर्ड में हमने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फर्स्ट में 10,000 रुपये जो बैंक में जमा किए हैं इसकी एंट्री करने के लिए हम लोग सीख लेते हैं। एंट्री करने के लिए यहाँ पर टैली को ओपन कर लेंगे। तो ये अब टैली के अंदर जितने भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं यानी वाउचर की एंट्री करते हैं वो सारा हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के अंदर करते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे या फिर आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं हमारा टैली के अंदर टोटल कितना कैश है और कितना बैंक में पैसे हैं। तो उसके देखने के लिए यहाँ पे आप सिंपली डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे अकाउंट्स बुक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैश एंड बैंक बुक्स पे क्लिक कर लेंगे। ये देखिए हमारा कैश है, हमारा 80,120 रुपये टोटल कैश है और बैंक में हमारा 15,559 रुपया है। तो 80,000 हमारा कैश है और 15,000 हमारा बैंक में है। तो एस्केप की मदद से हम लोग बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक कर देंगे एंट्री करने के लिए। तो ये देखिए हमारा कॉन्ट्रा वाउचर का विंडोज़ ओपन हो गया। यदि आपके टैली के अंदर कोई दूसरा विंडोज़ ओपन है तो यहाँ पे आप सिंपली कॉन्ट्रा पे क्लिक कर देंगे या फिर आप कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए एंट्री करने के लिए हम लोग डाटा पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमने SBI में 10,000 रुपये जमा किए हैं। तो ये 10,000 हम जमा किए हैं जो वो हमारा कैश जमा किए हैं, यानी हमारा कैश से ये 10,000 घट रहा है। तो हमारा पैसा 10,000 जो कम हो रहा है वो कैश से हो रहा है। तो हम लोग कैश को हम लोग CR में रखेंगे। यहाँ से हम लोग कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कैश अभी कितना 80,120 रुपये। तो इसमें हम लोग अभी 10,000 बैंक में भी जमा कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा 70,000 हो गया, यानी 10,000 हमारा कैश से घट गया है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग ये पैसे किस में जमा कर रहे हैं तो बैंक में जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए बैंक में हमारा 15,000 था, अभी 25,000 हो गया, यानी 10,000 हमारा इधर बढ़ गया। 10,000 कैश से घट गया है और बैंक में 10,000 बढ़ गया, यानी ये हमारा एंट्री एकदम सही है 100%। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इंटर कर देंगे। तो यहाँ से आप ये देखिए आपका कैश जो जमा किए उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करने का आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली इंटर कर देंगे। उसके बाद ये आपका नोट का डिटेल्स यहाँ पे फिल करने का आ रहा है। तो यदि आप इसे फिल करना चाहते हैं तो फिल कर देंगे या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग 500 का 20 नोट टाइप कर लेते हैं। उसके बाद इंटर कर देते हैं। उसके बाद इंटर कर देंगे। ये कौन सा बैंक में आप जमा किए यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद ये हमारा देखिए हो गया। यहाँ पे यदि आप रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप डेट अगर चेंज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F2 प्रेस कर देंगे या फिर आप डेट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटर ही कर देते हैं, उसके बाद हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हमारा एक सक्सेसफुल एंट्री हो गया। अब हम लोग सेकेंड एंट्री सीखते हैं। हमने 5,000 बैंक से पैसे निकाले हैं, तो उसकी एंट्री अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये हम लोग पैसे 5,000 निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं, यानी हमारा बैंक से पैसा घट रहा है। तो जहाँ से हमारा पैसा कम हो रहा है उसे हम सबसे पहले CR में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैंक से पैसा कम हो रहा है, तो यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने 5,000 निकाला है, तो यहाँ पे 5,000 टाइप कर देंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर नोट एप्लीकेबल ही रहने देना। इंस्टेंट नंबर जो भी हो आपका वो डाल सकते हैं, ये ब्लैंक छोड़ देंगे। जिस भी डेट में आपने पैसे निकाले वो डेट यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद इंटर। उसके बाद यहाँ पे हमें कैश ही सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कैश हमने पैसे निकाल रहे हैं बैंक से। ये देखिए हमारा 25,000 पहले था हमारा बैंक में, वो अब हमारा 20,000 हो गया। कैश हमारा 70,000 था, ये अब हमारा 75,000 हो गया। तो इसे सिंपली इंटर करके यदि आप रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या फिर इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप डेट चेंज कर लेंगे, यदि जिस भी डेट में आपने पैसे निकाल रहा हो तो हम टाइप कर देते हैं सिंपली पे। उसके बाद इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये भी हमारा सक्सेसफुल एंट्री हो गया। अब थर्ड एंट्री हम लोग देखते हैं। हमने एक बैंक से दूसरे बैंक में 8,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, यानी स्टेट बैंक से हमने PNB में 8,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग भी इसका एंट्री सीख लेते हैं। तो यहाँ पे तो पैसे हमारा स्टेट बैंक से कम हो रहा है, यानी स्टेट बैंक से हमने पैसा भेजा PNB में। तो हम लोग यहाँ पे स्टेट बैंक पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी हमारा पैसा जो कम हो रहा है वो स्टेट बैंक से हो रहा है। तो उसे हम CR के ओर रखेंगे। यहाँ पे स्टेट बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने 8,000 रुपये पेमेंट ट्रांसफ़र किया है, यानी 8,000 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेंगे। यहाँ पे इंस्टेंट को भी रेफरेंस नंबर होगा वो आप फिल कर देंगे, या फिर ब्लैंक छोड़ देंगे। आप इसे डेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर। उसके बाद यहाँ पे हमारा कैश आ रहा है, लेकिन हमने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया है। तो उसके लिए हम एक PNB का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, PNB बैंक का। तो यहाँ पे अल्ट के साथ C प्रेस कर देंगे। यदि आपके पहले से लेजर अगर बना हो तो वहाँ पे आप सिंपली दूसरे बैंक का, जिस भी बैंक में आपने ट्रांसफ़र किया उसे आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग PNB बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे। तो ये हमारा लेजर क्रिएट का विंडोज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम सिंपली, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, या फिर आप जिस भी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली बैंक का नाम टाइप कर देते हैं। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमें इंटर। उसके बाद अंडर हमें रखना है जितने भी हम लोग बैंक अकाउंट ओपन इसमें बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, वो सारा हम लोग बैंक अकाउंट के ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे सिंपली बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर। यदि अकाउंट नंबर आप फिल करना चाहते हैं वो आप अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद इंटर। उसके बाद FSC कोड जो भी हो आपका वो टाइप आप यहाँ पे सिंपली कर लेंगे। उसके बाद इंटर। ये ब्रांच का नेम जो भी है आप वहाँ से सिंपली टाइप कर लेंगे। ब्रांच एड्रेस भी हम लोग टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ नो ही रहने देंगे। जो भी एड्रेस हो आपका बैंक का वो यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर लेंगे। उसके बाद इंटर। पिन कोड यहाँ से फिल कर लेते हैं। उसके बाद इंटर। इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये देखिए हमारा पंजाब नेशनल में 18,000 डायरेक्ट 8,000 यहाँ पे हमारा इसमें जमा हो जाएगा। अभी 8,000 करके इसे इंटर करा लेंगे। यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेंगे, जो भी हो इंस्टेंट नंबर आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी रिमार्क्स में अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं। F2 पे प्रेस, कीबोर्ड से F2 प्रेस कर देंगे, या फिर आप डेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा इंटर ही रहने देते हैं। उसके बाद इंटर। उसके बाद इसे इंटर करा देते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो अब हमें इसे देखने के लिए हम लोग सिंपली एस्केप की मदद से बैंक आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अकाउंट बुक पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कैश एंड बुक पे देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कैश में बचा 75,000, और पंजाब नेशनल में बैंक में हमारा बचा है 8,000, और स्टेट बैंक में हमारा 22। टोटल 95,000 पहले भी था, अभी भी है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यहाँ से आप सिंपली स्केप की मदद से आप यहाँ से लेजर के अकॉर्डिंग भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक। तो ये देखिए हमारा 2/2 को कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू 8,000 रुपया इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये आपका डिटेल्स दिख जाएगा। यदि आप स्टेट बैंक की देखना चाहते हैं तो स्टेट बैंक की भी इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा 8,000 रुपया यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। ये एक और दूसरा कैश में ये जो हमें पैसे 10,000 रुपये जमा किए थे वो भी है। तो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्केप की मदद से बैक आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करना सीख गए होंगे। तो यदि आप भी टैली बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। यदि आपको इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप इसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।